ये धरती रोएगी। ये उत्सव मनाया गया, पहली बार इलाहाबाद से कम निकलते, या दीपावली हो या होली हो तब हम भीड़ निकलती थी, लेकिन इस बार वोट डालने के लिए आए थे। क्योंकि हमें अपने भविष्य की चिंता है। तो काउंटिंग तक रोकने का दावा करते हम युवा लोग जो हैं। होगा देश में चुनाव फिर से होगा, सही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। परिस्थिति ये है, न किसान की खेती सुरक्षित है, न किसान की बहन बेटी सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा है बनारस की मुद्दा उठा। जब से बनारस डीएम सस्पेंड हुआ है तब से एपीपी न्यूज वाले 160 सीट जिता रहे थे सपा को, आज 260 दे रहे एपीपी न्यूज वाले। तो भाजपा डर गई, मैं बोल रहा था भाजपा मुद्दी है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। और उत्तर प्रदेश का चुनाव अब कटघरे में खड़ा हो चुका है, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था जब टीएन सेशन की जो है चुनाव आयोग के जो है अध्यक्षता करते थे, कमिश्नर हुआ करते थे। भाई रोकिए मत। मगर अब जो है चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा लोगों का, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी में गाड़ियां पकड़ी गई, वाराणसी में जिस तरह से ईवीएम पकड़ा गया, और अब आजमगढ़ के सदर विधानसभा सीट पर 10,000 अनयूज्ड बैलेट पकड़े गए हैं। वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की नाकामी को जता रहा है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी को दिखा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब इलेक्शन होता है और उसके बाद अगर अनयूज्ड बैलेट होता है तो उसको उसी दिन जो है बैलेट को जहां पर वोटिंग होता है वहां जमा किया जाता है। मगर काउंटिंग से कुछ ही घंटे पहले बैलेट का जमा होना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल कहा था कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी सांसद है या जितने भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, सभी लोगों से कहा है कि वोटिंग स्थल पर जाए और अपने वोट की हिफाजत करें, क्योंकि वोट देना भी जरूरी है और वोट को बचाना भी जरूरी है। तो लगातार क्या लग रहा है, क्या हुआ अभी, क्या अपडेट सामने आया जिस तरह से गाड़ियां पकड़ी गई? जिस तरह से गाड़ियां पकड़ी गई, ये जो इलेक्शन कमीशन तो है सबसे बड़ी लापरवाही है। और एग्जिट पोल में सगड़ी को हराया जा रहा था, इसी वजह से हराया जाता क्योंकि हम काम करें। अच्छा। सगड़ी को हराया जाता, फिर आजमगढ़ जिले में 10 सीट में सगड़ी को हराया जाता, इस वजह से सगड़ी को हराया जा रहा था। ये खेला करने के लिए बैलेट पकड़ाया, कहाँ का बैलेट था? ये सगड़ी विधानसभा था। सगड़ी विधानसभा को हराया जा रहा था। कितना बैलेट है? 10,000 है। 7,300 था बैलेट पेपर। 7,300। तो क्या हुआ? एसडीएम ने क्या कहा और क्या आगे? एसडीएम जी ने कहा तीनों मुद्दे पे गलत है, इनको सही समय जमा करना चाहिए था। ये गलत तरीके से आए हैं, कुछ गलत करने के मुद्दा था इनका। अच्छा। डीएम एसडीएम दोनों ने ये बात स्पष्ट बोले हैं। क्या आक्रोश से क्या भाजपा डर गई है? भाजपा पूरी तरह डर गई, पहले से डर गई भाजपा। अगर डर नहीं गई रहती तो इतना गन्ना काम नहीं करती। जगह दीजिए ना, सर मेरी बात सुनिए। ऐसा है, देखिए बोलिए ना। मैं चमार समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरी बात मैं सच्चाई बात बोल रहा हूँ। चमार समाज से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं साइकिल पे वोट दिया हूँ, ठीक है। और मैं कम से कम 200 वोट अपने गांव का वोट साइकिल को दिलवाया हूँ, ठीक है। क्या लग रहा है? दो मिनट मेरी बात सुनिए। जल्दी बोलिए ना। हाँ, जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये घपला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा। मगर भाजपा का क्या डर है, किस तरह से कर रही है भाजपा? सुनिए, मेरी बात सुनिए। भाजपा 5 किलो अनाज दे के, मेरी बात सुनिए, 5 किलो अनाज दे के 50 किलो का धन हमसे वसूल कर लीजिए। भैया, ये जो बनारस, जब से बनारस का मुद्दा उठा, जब से बनारस के डीएम सस्पेंड हुआ है तब से एपीपी न्यूज वाले 160 सीट जिता रहे थे सपा को, आज 260 दे रहे एपीपी न्यूज वाले। 260 दे रहा है एपीपी न्यूज वाले, 260 दे रहा है। जब से बनारस में पकड़ा गया डीएम एसडीएम। एग्जिट पोल आप विश्वसनीय एग्जिट पोल एकदम स्पष्ट नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप, किस तरह से भाजपा डर गई है? जो ये ईवीएम, मैं नहीं बोला था भाजपा डर गई, मैं बोल रहा था भाजपा मुद्दी है। भाजपा मुद्दी है, भाजपा मर गई है, भाजपा मर गई है। अरे मुद्दी नहीं, ईवीएम चोरी हो गया। ये लोग, ये बीजेपी वालों ने इस देश आज की परिस्थिति ये है, न किसान की खेती सुरक्षित है, न किसान की बहन बेटी सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का वोट भी सुरक्षित नहीं है। किसान का वोट भी सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लग
रहा है जिस तरह। अरे यार आप बातें नहीं कर रहे हैं, बेकार का बात है यार। नहीं करेंगे क्या हम क्या करें सर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बदलाव चाहते हैं, बदलाव रहेगा, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव हो करेगा। सपा के कार्यकर्ता बौखला गए हैं, भाजपा के लोग उनके हर चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और बदलाव करके रहेंगे। क्या कह रहे थे चाचा? जैसे बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग तालिबानी सोच के हो गए हैं। जो तालिबान में हुआ था वो हिंदुस्तान के दिखाएंगे वो लोग। क्या कितने सीट से आ रही है कल? सीट उठ छोड़िए, भाजपा की सरकार जाने वाली है। 1 कुंटल गांजा ले जाके योगी बाबा गोरखपुर में गांजा पी रहे हैं। और गांजे के नशे में जो है, गांजे के नशे में जो है वो अपने निगोटा में हक मुत रहे हैं गोरखपुर में। जाके पता करिए भैया। शांत रहिए। अगर युवाओं का उत्साह देखना है तो मतदान उत्सव मनाया गया 5 तारीख को इलाहाबाद से हम लोग निकले हैं, चले हैं। क्योंकि सत्ता परिवर्तन चाहिए। हम युवाओं को रोजगार कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे 5 साल बीत गया तैयारी करते करते, इलाहाबाद जिंदगी आधी बुढ़ा गई लोगों की जो है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोलो, लालच दिए, ये करेंगे, ये भर्ती निकालेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। एनटीपीसी में मारे गए लोग। अरे यही हाल रहा ना तो चुनाव काउंटिंग तक रोकने का दावा करते हम युवा लोग जो है। होगा देश में चुनाव फिर से होगा, सही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे मुखिया ओबीसी के मुखिया, शांत रहिए। ओबीसी एससी के मुखिया, हमारे देश के मुखिया सड़क पर उतरेंगे। अगर हम उन्हें अपना मुखिया माने हैं तो हम लोगों के लिए सड़क पर उतरे और बोले कि चुनाव फिर से होगा और निष्पक्ष होगा। आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार चुनाव का माहौल है और जिस तरह से बैलेट पकड़ा गया, इलेक्शन कमीशन अब खड़े में खड़ा हो चुका है। अब लोकतंत्र नहीं रहा इस देश में और लोकतंत्र को लगातार इलेक्शन कमीशन डुबा रही है, हत्या कर रही है। क्योंकि कहीं बनारस में पकड़ा जा रहा है, कहीं सोनभद्र में, कहीं जो है बरेली में, और अब जो है आजमगढ़ जो है माननीय अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से अखिलेश यादव, फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव, और यहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं। इस बार माना जा रहा है कि 10 में 10 सपा जीत रही है। मगर जिस तरह से आज जो है सदर विधानसभा में जिस तरह से बैलेट पकड़ा गया है, वो इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। युवा से बात कर रहे हैं, मगर युवा बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि इनका गुस्सा जायज है। कोई युवा इलाहाबाद से चलकर वोट देने के लिए पूर्वांचल आया था, मगर अब जो है वोट उनका बदला जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, तो युवा बहुत गुस्सा से। अच्छा भैया, मतदान उत्सव मनाया गया। पहली बार इलाहाबाद से कम निकलते, या दीपावली हो या होली हो तब हम भीड़ निकलती थी, लेकिन इस बार वोट डालने के लिए आए थे। क्योंकि हमें अपने भविष्य की चिंता है। ये इलेक्शन कमीशन पर क्या सवाल उठ रहा है, क्या है? ये सवाल जो है, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन फिर से किया जाए, वोटिंग फिर से। हम यही कहेंगे, अखिलेश तो अखिलेश, जो लोग बोल रहे हैं सदर 40 साल से बेहाल है, सदर 45 साल खुशहाल रहेगा। अच्छा चलिए, सदर जीत रहे हैं माननीय दुर्गा प्रसाद यादव 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। अगर ये अखिलेश यादव को चुनाव हरा दिए तो ये धरती रोएगी। सर ईमानदारी से अगर काम हो तो अपन जीत के दिखा लूँ। भाजपा वाले जीत के दिखा, ईमानदारी से बस काम होना चाहिए। ईमानदारी से क्या लग रहा है? ईमानदारी दीवार तोड़ी जा रही है पीछे से। ये कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। ये कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव सीधे लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, दीवार से चोरी कर, पीछे की दीवार तोड़ी जा रही है। पहले धरती रोएगी, बिल्कुल रोएगी, धरती रोएगी। सर ईमानदारी से वोट होना चाहिए, बस ईमानदारी से जो है। बोलिए क्या? सपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि फिर से चुनाव हो, क्योंकि चुनाव का हत्या जरूरी है, होना चाहिए चुनाव। चुनाव आयोग की बात, आपकी बात संज्ञान में लेके चुनाव करवाना चाहिए उसको।
क्योंकि जिस तरह का डर है बताइए, शादी के बाद तिलक होती है। होती है, आप बताइए। विवाह के बाद शादी करवा रहे हैं लोग। हाँ, जैसे शादी के बाद जो तिलक करवा रहे हैं लोग, होती है। अगर ईवीएम जमा, बैलेट पेपर जमा, ये 12वीं के बाद इंटर वाला। हाँ, 12वीं के बाद इंटर वाला, बस वही करवा रहे हैं। बताइए, चुनाव हो गया। अखिलेश तो अखिलेश। अच्छा, अखिलेश तो अखिलेश। बस अखिलेश तो अखिलेश। इस पर दे मेरे, रुकिए ना मेरे बाप। इस पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2022 का चुनाव ये संघ, अरे रुके ना, अरे जिंदाबाद तो कीजिएगा महाराज, बोलने दीजिए हमको। गाड़ी पीछे बोल भैया, तुरंत लाइव। मीडिया जो है पत्तल चाट मीडिया है, क्योंकि दिल्ली में सरकार जो भाजपा की बना रही थी, अरविंद केजरीवाल की बनी है। वहाँ पे एक मिनट, बंगाल में जो है वहाँ पे ममता बनर्जी की बनी है। महाराष्ट्र में जो है वो शरद पवार की बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में जो बनी है वो कांग्रेस की बनी है। लेकिन ये पत्तल चाट मीडिया है, ये पत्तल चाट मीडिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बनने जा रही है। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। रुके, अरे बोलने आप लोग तो पगला कर दीजिएगा यार। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 का रास्ता 22 से होकर जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी ढीली पड़ रही है या ढीली नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अब निष्पक्ष नहीं रहा और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री को अपना जिला बेईमानी से जीतना है, जीत ले। जोगी को बेईमानी से अपना जिला जीतना है, जीत ले। लेकिन उत्तर प्रदेश को ईमानदारी से बख्श दे। अच्छा, ईमानदारी से बख्श दे। ईमानदारी आपके हिसाब से अखिलेश यादव 4-5 घंटे बच गया है, और 10 मतलब कल ही होना है, 4-5 घंटे बच गया है। तो क्या लग रहा है कि ये 4-5 घंटे किस तरह से भाजपा के लिए नींद की घंटी बजा? उनके लिए दुस्वप्न है, उनके लिए बुरा सपना है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती, तो ये धरती रोएगी, ये धरती रोएगी। नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव, अरे बोलने दीजिए ना भाई, बोलने। उत्तर अरे साइड से, अरे यार आप बोलूंगा, आप बोलिए। चिल्लाने लगता है ना सब, इसलिए। क्यों माई के लाल पैदा ना अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। बहुत बढ़िया, चलिए योगी अपन लहंगा उठा के गोरखपुर जाइए। देश नीति लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो तस्वीर आ रही थी, वो तस्वीर जो है बहुत खौफनाक है, क्योंकि लोकतंत्र का यहाँ पर बैलेट के जरिए, जहाँ पर लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैलेट पकड़ाया जा रहा है, ईवीएम पकड़ाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर कई सारे सवाल है, चंद्रा जी पर कई सारे सवाल है, योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारे सवाल है, और मीडिया पर भी लोगों के कई सारे सवाल है, और क्योंकि मीडिया जो है कहीं भी स्पष्ट होकर बात नहीं कर रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।